इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो हरकतें चल रही हैं बॉर्डर के ऊपर, जम्मू कश्मीर में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का, गुजरात का, राजस्थान का, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सारी की सारी वॉर की एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ जो उरी में हमला हुआ था उसके बाद नहीं हुई थी। ये एक्टिविटीज़ जब पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद नहीं हुई थी, जो अब हो रही हैं। और ये एक्टिविटीज़ क्या हैं? ये एक्टिविटीज़ हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने अस्पताल हैं उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो क्रिटिकल एड है, वेंटिलेटर्स हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भिजवाए जा रहे हैं, वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। जो बंकर्स थे जम्मू एंड कश्मीर में, जो सिविलियंस के लिए बनाए गए थे कि अगर वॉर होती है, उस सिचुएशन में अगर बंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन बंकर्स को दोबारा खुलवाया जा रहा है, खुलवा करके उनकी साफ सफाई कराई जा रही है कि अगर बॉम्बिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से या आर्टिलरी फायरिंग होती है मेन लैंड में, सिविलियन एरियाज में, तो उसके लिए आप बंकर में छुप सके, उसकी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। ये पहले नहीं हुआ था। दूसरा, पंजाब के अंदर जो फसलें खड़ी थी, जो बॉर्डर के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो गांव हैं, वहां पे जो फसलें खड़ी थी जिन किसानों की, उन सारे किसानों को बोला गया है कि आप अगले 1 हफ्ते के अंदर अपनी सारी फसलें काट लीजिए। और ये फसलें अगर आपने नहीं काटी तो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार आपको पहले बता रही है। और ये बेसिकली अपने सिविलियंस का, अपने किसानों का, अपने नागरिकों का ध्यान रखने के लिए, उनकी आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए ये बताया गया कि भाई अगर पूरी फसल तैयार नहीं भी हुई है तो भी अगर आप चाहें तो आप अभी काट सकते हैं, वरना बाद में जो है अगर कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो भाई क्योंकि अगर वॉर लग गई तो फिर जो फौजी दस्ते निकलते हैं और जो टैंक्स निकलेंगे और जो मिलिट्री मूवमेंट होगी, फिर वो आपके खेतों से भी हो सकती है, वो कहीं से भी हो सकती है। क्योंकि वॉर में कहते हैं ना कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जब एक बार वॉर शुरू हो जाती है ना, तब कोई रूल्स नहीं होते हैं, फिर एक ही रूल होता है और वो होता है विक्ट्री। और आपको नेविगेट करना पड़ता है, आपको अपनी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, कहते हैं ना विद द ब्लिंक ऑफ आई आपको चेंज करनी पड़ सकती है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये चीजें भी पहले नहीं हुई थी, न पुलवामा के वक्त और न ही उरी के वक्त। और इंडिया की जो तैयारी चल रही है वो तैयारी फुल स्केल वॉर की चल रही है, और इंडिया पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि अगर इस बार वॉर होती है तो हो जाए। क्योंकि इंडिया ये मान के चल रहा है कि आसिम मुनीर जैसे जिहादी जनरल को ठीक करने के लिए अब एक ही रास्ता रह गया है, और वो रास्ता है युद्ध। भारत ने और भी बहुत सारे कदम उठाए, जैसे आपने देखा कि जो झेलम नदी का पानी था उसको छोड़ दिया गया अचानक से, बहुत सारा पानी रोक भी लिया गया। तो जहां छोड़ दिया गया उसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है, और जहां पानी रोक दिया गया उसकी वजह से पाकिस्तान में इस गर्मी के मौसम में अकाल की स्थिति पैदा होने वाली है। तो भारत एक तरीके से 100% पनिशमेंट के मोड में आ गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।